हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से। आप जानते हैं मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूनियन बजट का पार्ट 2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्ट 1 मैंने डिलीवर किया, सेशन थोड़ा लंबा था तो इसलिए 2 पार्ट्स में डिलीवर किया। ये सेशन हिंदी मीडियम का है। अगर आप इंग्लिश का सेशन देख रहे हैं, स्विच टू दैट इंग्लिश मीडियम सेशन, दैट इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। ये सेशन पार्ट 2 है। जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे रिलेट नहीं कर पाएंगे पार्ट 2 से। पार्ट 2 आपको ऐसे लगेगा कि बीच में से चल रहा है। प्लीज समझिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेशन बहुत लंबा बना दूं तो आप देखोगे ही नहीं, पूरा देख ही नहीं पाते हो। तो मैं ये सेशन इसीलिए 2 पार्ट्स में शूट कर रही हूं क्योंकि मुझे लग रहा है अब आप पार्ट 2 जरूर देख लोगे। अच्छा, अगर कोई सिर्फ पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहा है तो पहले जाइए, प्लीज पार्ट 1 देख के आइए। सेशन अच्छा लगेगा। पार्ट 2 को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत करी है सेशन बनाने में और ढेर सारे पॉइंट्स आपके लिए लाने में, तो इतना मैं उम्मीद आपसे कर रही हूं। शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया अभी तक तो प्लीज करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन आएंगे ना सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। तो अब यहां से सेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखिए कौन सा आ रहा है। जब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स, पहले ना यहां पर आप जरा पढ़िए पीएलआई स्कीम के बारे में। आप बहुत कुछ सुनते आते हो मुझसे भी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई है, पीएलआई स्कीम है। पीएलआई स्कीम, इंसेंटिव वर्ड को याद रखिए, इंसेंटिव वर्ड को याद रखिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किसके लिए? मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स के लिए। मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स के लिए, उस सेगमेंट की बात हम करें तो उसके लिए एलोकेशन 19,500 करोड़ का। तो यहां लिखा है एलोकेशन टू स्टेट्स फॉर कैटलाइजिंग इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ एज इंटरेस्ट फ्री लोन्स। तो लोन्स बांटते रहते हैं, लोन्स देते रहते हैं। अब जरा देखिए बात क्या चल रही है यहां पर। अगर आपको पढ़ के नहीं समझ में आया है कि ये इन्वेस्टमेंट स्टेट्स को क्यों दिया जा रहा है तो आपको बता दूं क्या कहना चाह रहे हैं। ये ध्यान से जरा बात पढ़िए। अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाह रही है कि स्टेट्स अट्रैक्ट करें इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट लेकर के आए स्टेट्स भी। अब उसके लिए स्टेट्स को अगर इन्वेस्टमेंट लानी है तो कुछ पैसे की जरूरत उनको भी है ना। बैठे बैठे देखिए, कोई आपकी स्टेट में आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा। आपको स्टेटमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो पैसा वो कह रहे हैं हम कहां से लाएं? तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम वो तुम्हें पैसा लोन की फॉर्म में दे देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स की तरह दे देंगे। तो आप अपनी स्टेट में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करिए, लाइए। एलोकेशन टू स्टेट्स फॉर कैपिटलाइजिंग इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ एज इंटरेस्ट फ्री लोन्स। 120 करोड़ पीएलआई स्कीम, 120 करोड़ पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन्स कंपोनेंट्स 14 सेक्टर। अगर ये भी पढ़ के नहीं समझ में आया तो आपको बताऊं कि अगर हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करते हैं तो उसमें 14 सेक्टर हैं। 14वां सेक्टर ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स वाला 14वां सेक्टर है। ये ड्रोन्स वाला 14वां सेक्टर है। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में 14 सेक्टर्स हैं। ये भी आपको लिखना चाहिए मुझे लगता है। ये 14th सेक्टर है, हम कह रहे हैं, जिसके अंदर 120 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एलोकेशन। कितने का एलोकेशन? 120 करोड़ का एलोकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं कुछ। हेडिंग आप पढ़ रहे हैं क्योंकि बजट का भी तो डिवीजन होगा ना, सारा डेटा वैसे वाला ही नहीं होगा ना कि आप सिर्फ परसेंटेज के टर्म्स में पढ़ते जाओगे। हम कह रहे हैं यहां पर आपने हर तरह के घाटे सुने, हर तरह के डेफिसिट सुने, तो आप ये दिमाग लगाइए कि अगर वो डेफिसिट, अगर वो खर्चा, तो देखिए गवर्नमेंट को करना है। आपने ये भी पढ़ा कि आमदनी कम है, इनकम कम है, रिसीट्स कम है, लेकिन लगाना ज्यादा पड़ेगा क्योंकि इतना इतना एलोकेट करना ही पड़ेगा सब सारे के सारे सेक्टर्स को या सारी की सारी स्कीम्स को। तो उसके लिए पैसा आएगा कहां से? जो देना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिसइन्वेस्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपने स्टेक को क्या कर देगी? बेच देगी। गवर्नमेंट अपने शेयर को बेच देगी। अगर कोई सेक्टर है पैसा कमाना चाह रही है गवर्नमेंट, तो क्या कर देगी? डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, अपना शेयर बेच देगी। तो जो जो चीजें बेचेंगे, देखेंगे जरा, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो है
बेचने वाला जो टारगेट है वो 65,000 करोड़ का लेके चल रही है गवर्नमेंट। यहां पर बात जो चल रही है उसे पढ़िए। ECLGS के नाम से आप इसे ज्यादा जानते हो, इंस्टेड ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। आप इसे ECLGS की तरह ज्यादा जानते हो। फुल फॉर्म यहां पे लिखा हुआ है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है ये ECLGS है। हम कह रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, ये MSME से रिलेटेड है। ECLGS किससे रिलेटेड है, MSME से रिलेटेड है। ये सिर्फ आपको बात बीच में लाने के लिए कि एक्सपैंडेड टू 5 लाख करोड़। एक बार जरा देखिए नीचे क्या लिखा है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसका जो अमाउंट है, मतलब जो इसका एलोकेशन है वो बढ़ा के 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। नीचे जब आप पढ़ेंगे तो ECLGS एक्सटेंडेड टिल, टाइम भी बढ़ा दिया गया है, टाइम बढ़ा करके मार्च 2023 कर दिया गया है, मार्च 2023 कर दिया गया है। अब हम बात करें फिस्कल डेफिसिट अलाउड टू स्टेट्स 4% ऑफ GSDP। कंट्री की बात हो रही थी तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो रहा था, जब स्टेट्स की बात हो रही है तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो रहा है, GSDP हो रहा है। ये जो सकल घरेलू उत्पाद, ये राज्यों की बात हो रही है कि इनको हम परमिशन देंगे कि तुम कितना GSDP में कितना परसेंट GSDP का, मतलब 4% मैक्सिमम क्या कर सकते हो भाई, आप फिस्कल डेफिसिट जो है वो घाटा कर सकते हो। तो फिस्कल डेफिसिट अलाउड टू स्टेट्स 4% ऑफ GSDP, मतलब उनके सकल घरेलू उत्पाद का, उस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4% ही ये फिस्कल डेफिसिट कर सकते हैं, वित्तीय घाटा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। टू एड लोकल बिजनेसेस, रेलवेज लॉन्चेस 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। ये अब ध्यान से पढ़िएगा, ये हो सकता है पॉसिबली पूछ लिया जाए। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, देखिए रेलवे क्या कर रहा है, लोकल बिजनेसेस को क्या करना चाह रहा है, सीधी बात है अपलिफ्ट करने के लिए, लोकल बिजनेसेस को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। किसी किसी जगह पे कोई कोई चीज फेमस होती है, आप ये जानते हो, किसी किसी स्टेशन, अब अगर आप बात करो किसी भी स्टेशन की तो आपने कहा इस स्टेशन पे पेड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, इस स्टेशन पे कुछ और खाने की चीज बहुत अच्छी मिलती है, तो आपने कहा जी 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो आप उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो उस स्टेशन के। ये 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट है, ये 1 नेशन 1 प्रोडक्ट नहीं है। प्लीज, रेलवे कर रही है तो रेलवे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट ही करेगी ना, उसके बाद नेशन थोड़ा है। तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए। अच्छा, अब जब आगे बढ़े तो फिर से 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स चलाई जाएंगी अगले 3 साल के अंदर। अगले 3 साल के अंदर 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएंगी, मतलब वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। एडिशनल 2 लाख करोड़ क्रेडिट फॉर MSCs अंडर दिस। इसको पढ़ेंगे, इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे, पहले सुनिए। यहां पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, मीडियम इसमें नहीं है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, इनके लिए एडिशनल 2 लाख करोड़ का क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड लोन होता है, यहां पर लोन ही दिया जा रहा है। आपको बस यही पढ़ के समझना है कि लोन लोन मिल रहा है, तो कैसे लोन दिया जा रहा है, किस प्रकार से लोन का वितरण किया जा रहा है। तो जरा देखिए, एडिशनल 2 लाख करोड़ है क्रेडिट लोन फॉर MSCs अंडर CGTMSE, अंडर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। MSCs तो ये ऊपर ही आ गया ना, तो ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ये आप याद कर लोगे। अंडर व्हाट, अंडर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, अंडर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं। 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम ऑफ PME विद्या एक्सटेंडेड टू 200 चैनल्स। तो पढ़ा रहे हैं 1 क्लास 1 TV चैनल, ये प्रोग्राम है। 1 क्लास 1 TV चैनल ये प्रोग्राम है। कह रहे हैं कि अंडर ई विद्या, ये है ई विद्या जो है स्कीम है, ई विद्या PME विद्या स्कीम है, एक्चुअल में एक्सटेंड कर दिया गया है इसको। 200 चैनल्स पे क्या होगा, अब आएगा 1 क्लास 1 TV चैनल। याद रखिए, प्रोग्राम ऑफ PME विद्या एक्सटेंडेड टू 200 चैनल्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए।
3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स टू बी कवर्ड इन 2022-23। ध्यान से पढ़िए जरा क्या लिखा है, 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स टू बी कवर्ड इन 2022-23 अंडर हर घर नल से जल। आपके घर में पानी आता है, आपके लिए बड़ी बात नहीं है, इट इज वेरी इजी। आपको लगता है कि ये इसमें क्या है, कोई बड़ी चीज है, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड हैं जहां पानी नहीं आता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स जो हम कह रहे हैं टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट ईयर 2022-23 तक हम कह रहे हैं अंडर हर घर नल से जल योजना। एलोकेशन कितना है इसके लिए, 60,000 करोड़ का। ये आपने पढ़ा था, मैं अब आपको उसको बता रही हूं दोबारा से एक्चुअल में, अगर आपको पीछे वाला पार्ट याद हो तो। हर घर नल से जल हम कह रहे हैं, वो जल के ऊपर एलोकेशन 60,000 करोड़। एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हाईवेज बाय 25,000 किलोमीटर्स इन 2022-23। नेशनल हाईवेज का को बढ़ाया जाए, बड़ा किया जाए, तो कह रहे हैं कि नेटवर्क कितना बड़ा हो जाएगा, एक्सपैंड करके 25,000 किलोमीटर से हम कह रहे हैं बढ़ाया जाएगा, 25,000 किलोमीटर से बढ़ाया जाएगा। तो नेशनल हाईवेज का एक्सपेंशन इतना 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे और बढ़ाया जाएगा, मतलब ऐड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो 22-23 तक ये बात की जा रही है, इतना एलोकेशन और फॉर नेशनल हाईवे एक्सपेंशन 20,000 करोड़। तो दोनों चीजें याद रखिए कि 20,000 करोड़ का एलोकेशन हाईवे बढ़ाने के लिए, साइज उसका ऐड करने के लिए, और हम कह रहे हैं 20,000 करोड़ का एलोकेशन इसके लिए। और कितना, किस ईयर में, 22-23 में। हम कह रहे हैं नंबर कितना, कितने किलोमीटर्स, तो 25,000 किलोमीटर्स। अगला पॉइंट देखिए, आरबीआई टू लॉन्च ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल रूपी इन 2022-23। बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पता होनी चाहिए कि आरबीआई भी अपनी डिजिटल रूपी, अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहा है। हम कह रहे हैं आरबीआई टू लॉन्च ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल रूपी इन 2022-23। यही बताया गया है, इसीलिए याद रखिए हर हाल में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, 60 लाख जॉब जो है अगले 5 साल में ये क्रिएट करेंगे। ये ओवरऑल नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं अंडर पीएलआई स्कीम। जो पीएलआई स्कीम में 14 सेक्टर है, जिसमें 14वां सेक्टर ड्रोन्स वाला अभी मैंने आपको पढ़ाया था, वही 14 सेक्टर्स पीएलआई स्कीम वाले, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाले, इसमें कह रहे हैं हम लोग 5 साल में अगले 60 लाख जॉब्स लेके आएंगे। एक्सटेंशन ऑफ 15% कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर 1 ईयर। पहले ये देखिए कि कॉर्पोरेट टैक्स 15% नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स 15% नहीं है। हम कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स 15% होना, ये जिसको दिया हुआ है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। 1 साल के लिए 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना एक्सटेंड किया जा रहा है। किनके लिए, न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। अब वो यूनिट्स टिल मार्च 2024, यहां पर ये पूरा आंकड़ा है, पूरा डेटा है जो लिखा गया है। तो 15% का कॉर्पोरेट टैक्स का एक्सटेंशन न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिंगिंग रेलवे नेटवर्क 2000 किलोमीटर अंडर एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी। कोलिजन का मतलब कोलाइड वाला, एक दूसरे के साथ कोलिजन हो गया, कोलाइड हो गया, भिड़ गए, तो हम कह रहे हैं टक्कर वाली बात, वो कोलिजन होता है हिंदी में। तो ब्रिंगिंग रेलवेज, देखिए सेफ्टी सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए। हम कह रहे हैं रेलवे का नेटवर्क अगर वो एंटी कोलिजन वाला बन जाता है, एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी के अंडर आ जाता है, तो वो और सेफ और बेहतर हो जाएगी। तो कवच इसका नाम है, ध्यान से सुनिए। ब्रिंगिंग रेलवे नेटवर्क, कितना नेटवर्क, सारा थोड़ा ना, 2000 किलोमीटर का, बार बार आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अभी कह रहे हैं 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क जो है, इसको अंडर एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी को ये कवच कह रहे हैं। आगे बढ़े तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हम कह रहे हैं स्कीम्स रिवैम्प्ड। ये आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि अगर सक्षम आंगनवाड़ी लिखा है
तो सक्षम आंगनवाड़ी जो है वो किसकी स्कीम है? तो आप बता दोगे वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है, मिनिस्ट्री की स्कीम है। तो मिशन शक्ति, पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य से वैसे आप पहचान जाओगे अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारे की सारी चारों स्कीम्स ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर एक अटपटी सी स्कीम लिख दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करती है, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। तो इन चारों का नाम अच्छे से याद कर लो आप। 2 लाख आंगनवाड़ीज टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ीज, वही सक्षम आंगनवाड़ी जो आप ऊपर पढ़ रहे हो WCD वाली, वो सक्षम आंगनवाड़ी कह रहे हैं कि जो 2 लाख आंगनवाड़ी है उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो अपग्रेड करके उन्हें सक्षम आंगनवाड़ी की कैटेगरी में डाल दिया है। तो समझ रहे हैं सक्षम आंगनवाड़ी वो बन गई है, ये लिखा है यहां पर, किया जाएगा ऐसा। आगे पढ़ते हैं, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, मैट है एक्चुअल में, जो मैट लिखा है यहां पर, फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिड्यूस टू 15%। ध्यान से देखिए यहां पे क्या बात चल रही है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, पहले आपको यहां पर एक बात पता चली कि मैट क्या होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है। फिर हम कह रहे हैं फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिड्यूस टू 15%। बस इतना याद रखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए मैट जो है कम करके 15% कर दिया गया है, खत्म। टैक्स इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप्स गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड टिल 31 मार्च 2023। बहुत टाइम से हर किसी से आप स्टार्टअप समझते आते हैं कि आप अपने आप को खुद जॉब दीजिए। तो ये तरीका है, स्टार्टअप बनाइए और अपने आप को खुद जॉब दीजिए और औरों को भी जॉब दीजिए। तो स्टार्टअप के पीछे पड़े हैं, तो स्टार्टअप के अंदर बात करते हुए जरा देखिए, कोई स्टार्टअप बना रहा है तो मोटिवेट होगा अगर उसको कुछ इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव टाइप मिल जाएगा। तो टैक्स इंसेंटिव वही वाला किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड, अगर वो स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट हो रहा है कब तक? 31 मार्च 2023 तक अगर वो इनकॉर्पोरेट होता है स्टार्टअप, तो उसको क्या दिया जाता है? दिया जाएगा टैक्स इंसेंटिव। बात चल रही है ये टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स 30%। ब्रैकेट में पढ़ो ध्यान से, क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ है, वहां पर ये लिखा है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा लगा रहे थे, आपने कमाई की है उससे, तो उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ये लिखा है यहां पर, दोबारा पढ़ लीजिए। टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसी 30%। 31 मार्च 2023 तक स्टार्टअप्स की बात हो रही थी, 15% मैट कर दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए, ऑल 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस टू गो लाइव ऑन कोर बैंकिंग सिस्टम। देखिए, आपको बता दूं, आपने अगर सुना है कोर बैंकिंग सिस्टम, बहुत अच्छी बात है। तो कोर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सीधी बात है, पोस्ट ऑफिस में भी क्या होता है? पैसे का लेन देन होता है। बैंक की तरह कितना एक्ट करता है ये आप जानते हो। पोस्ट ऑफिस बहुत सारी स्कीम्स में आप भी पैसा लगाते होगे, वहां FD बना के बैठे होगे, वहां अकाउंट खुलवा के बैठे होगे। तो यहां पर लिखा हुआ है कि सारे के सारे ऑल 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है, सारे के सारे कोर बैंकिंग सिस्टम पे लाइव कर दिए जाएंगे। ठीक है, CBS पे लाइव कर दिए जाएंगे। सरचार्ज देना पड़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हो। लेकिन आपको बताती हूं, उसमें कुछ लेवल्स हैं चार्ज करने के, आपसे सरचार्ज लेने के कुछ लेवल्स होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ, आपके ऊपर सरचार्ज उस गेन के ऊपर लिया जाता है, लेकिन उस सरचार्ज का कोई लेवल होता है कि इतना % इस पे, इतने टाइम के बाद इतना %। मैं ये वर्ड्स में या फिर डिजिट्स में नहीं बता रही हूं, क्योंकि आप फिर उसको जोड़ दोगे, पहले ही लंबा सेशन है, चीजें आप कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा नंबर बता रही हूं कि सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल सीधा कैपिटल गेन्स पे 15% का कैप कर दिया गया है, सीधा 15%। बस यहां पर ये याद रखिएगा इस परसेंटेज को। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स अगले 3 साल में बनाए जाएंगे। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे अगले 3 साल में। टैक्स रिलीफ टू डिसेबल्ड अंडर सेक्शन 80DD। इसका मतलब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ये पॉइंट्स पढ़िए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है।
डिसेबल्ड कोई इंसान है, आप उसके लिए टैक्स रिलीफ, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर कोई पेरेंट है, कोई गार्डियन है, कोई पेरेंट है, अगर वो अपने किसी डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं उस पे उनको क्या दिया जाएगा, सेक्शन 80 DD के तहत टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, टैक्स रिलीफ टू डिसेबल्ड अंडर सेक्शन 80 DD। बस ये ध्यान रखिए कि अगर कोई पेरेंट कुछ कर रहा है डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए, तो 80 DD के तहत उसके ऊपर क्या मिल रहा है, उनको टैक्स रिबेट मिल रहा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 22-23, यहां पर आपको एक अजीब बात मिलने वाली है कि एज पर यूनाइटेड नेशंस, एक्चुअल में यूनाइटेड नेशंस को इंडिया ने ही प्रपोज किया था कि 2023 को क्या बना दो, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दो। तो सजेशन उन्होंने मान लिया, बट उन्होंने सजेशन में माना कि हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो बना देंगे। ये बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस की, ध्यान से सुनना आप ये बात, क्योंकि यहां पर आप हो सकता है थोड़ा सा खिचड़ी पका दो। मैं कह रही हूं यूनाइटेड नेशन ने इंडिया का वो रिकमेंडेशन मान तो लिया, लेकिन 2023 को डिक्लेयर कर दिया क्या, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। लेकिन जब बजट आ रहा है तो बजट में ये बताया क्या, कैसे इन्होंने उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 22-23 बोला है। इसीलिए मैंने यहां पर दोनों लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि यूनाइटेड नेशन किसको मिलेट्स ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोल रहा है और सरकार हमारी किसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोल रही है। याद रखिए, नीचे पढ़िए देश, खुश हो जाइए, देश के बारे में बात करेंगे और फुल फॉर्म जरा देश की सुन लेंगे। ये वो देश नहीं है जिसको आप देख करके या सुन करके खुश हो रहे हो। तो देश स्टैक ई पोर्टल, यहां पर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये यही इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म में भी कुछ आ ही जाएगा कि देश में एस जो है वो स्किलिंग है, देश में एस जो है वो स्किलिंग है। तो स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसके लिए पोर्टल, ई पोर्टल जो है वो लॉन्च किया। तो ई पोर्टल जो है वो लॉन्च किया देश के नाम से। मैं कह रही हूं देश का फुल फॉर्म क्या है, स्किल इंप्रूव करना है। देश में डी डिजिटल है, ई इकोसिस्टम है, एस स्किलिंग है और एल क्या है, लाइवलीहुड है, एच क्या है, लाइवलीहुड है। दोबारा सुनिए, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, ये देश का फुल फॉर्म है। स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए ई पोर्टल है देश। सिंगल विंडो पोर्टल फॉर ग्रीन क्लियरेंस टू प्रोजेक्ट्स, परिवेश। आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो तो काम स्टार्ट करने के लिए आपको मल्टीपल जगह पे जाके परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको ग्रीन क्लियरेंस या फिर एनवायरमेंट वाला क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये आप जानते हो। तो सिंगल विंडो पोर्टल है, ये कह रहे हैं परिवेश है, परमिशन लेनी है आपको, ग्रीन क्लियरेंस लेना है, परिवेश है। वन पोर्टल किसके लिए, ग्रीन क्लियरेंस लेने के लिए। सिंगल विंडो पोर्टल फॉर ग्रीन क्लियरेंस टू प्रोजेक्ट्स, परिवेश। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज ध्यान से याद रखिए, भूलिएगा कुछ भी नहीं। नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप वीडियो देख के भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज नोट्स बना लो। आप अभी भी देख रहे हो वीडियो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, वीडियो को लाइक कर देना जरूर। SCBs to set up 75 digital banking units in 75 districts. Scheduled commercial banks to set up 75 digital banking units. पहले सुनिए, हम कह रहे हैं कि जो भी scheduled commercial banks हैं वो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, नहीं बैंकिंग नहीं, हम कह रहे हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है उनकी बात कर रहे हैं, वो सेटअप करेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स और 75 ही डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है 75 डिस्ट्रिक्ट में। ड्रोन शक्ति स्कीम फॉर स्टार्टअप्स टू प्रमोट ड्रोन एज अ सर्विस। शायद ड्रास पूछ लें, आपको ड्रास समझ ही नहीं आएगा, ड्रास को तोड़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो DR ड्रोन हो जाएगा, A एज हो जाएगा, A जो है वो आर्टिकल हो जाएगा और ये सर्विस हो जाएगा। तो ड्रोन एज ए सर्विस ड्रास है, ड्रोन एज ए सर्विस ये ड्रास है। हम कह रहे हैं ड्रोन शक्ति स्कीम स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि देखिए
आप ड्रोन प्रोवाइड करते हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो वैसे वाले कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं ड्रोन एज अ सर्विस। ड्रोन शक्ति स्कीम फॉर स्टार्टअप्स टू प्रमोट ड्रोन एज अ सर्विस। कस्टम्स ड्यूटी ऑन पॉलिश्ड डायमंड्स, जेम स्टोन्स रिड्यूस टू 5%। याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम कह रहे हैं डिफेंस का कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन 2022-23 68%। पहले ध्यान से देखिए, आप अगर डिफेंस में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब आप खर्चा कर रहे हैं, आप डिफेंस सेक्टर में हैं, अब डिफेंस में आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी है, आपको गोला बारूद चाहिए, एम्युनिशन चाहिए, आप खरीद रहे हो, या आपको कोई भी कुछ भी तरह का वो चाहिए, किसी भी तरह का डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदना है आपको, तो बात ये चल रही है कि जब आप खरीदने जाओगे तो 68% आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही खरीदना पड़ेगा। ये बात चल रही है 22-23 में, ये पक्का याद रखिएगा इस बात को भी। तो यहां पर हम रैप अप कर देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर कर देना, नहीं समझ में आया होगा तो इंग्लिश वाला देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।